जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 12 का हिंदी। तो क्लास 12 का हिंदी के बारे में जानेंगे। हिंदी तो हिंदी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर के बारे में। यहाँ पर क्लास 12 का जो हिंदी है, यहाँ पर देखिए चैप्टर फर्स्ट और प्रोज साइड। तो जो गद्य साइड का है, जो गद्य साइड का चैप्टर फर्स्ट है, तो उसका हम लोग जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो जब आप लोग क्लास 12 में होंगे, चाहे आप सामान्य हिंदी लिए हो चाहे साहित्यिक हिंदी लिए हो, आप दोनों साइड से इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो जो पहला चैप्टर है आपका है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के पास बुक होना चाहिए, तो आप लोग बुक खरीद लीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो है, जो फर्स्ट चैप्टर है वह दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ओके, तो आप लोग बुक ले लीजिएगा। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीवन परिचय। ओके, जीवन परिचय सीखेंगे, जीवन परिचय लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से आप लोग पेपर में लिख सकते हैं, जिस तरह से हम यहाँ पर बता रहे हैं उस तरह से आप लोग जब बोर्ड एग्जाम देंगे, क्लास 12 में है, यदि बोर्ड एग्जाम देंगे, हम भी क्लास 12 में ही है, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम जब देंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं यहाँ पर आप लोगों को जीवन परिचय। तो देखिए, जीवन परिचय में आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन बना करके आएगा। आप लोग पेपर जो पिछले साल का जो ये बोर्ड एग्जाम हुआ है 2024 का, तो उसमें पेपर लेकर के देखेंगे तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो इस तरह से आप लोगों को पहले संक्षिप्त परिचय लिखना होगा। क्या लिखना होगा? संक्षिप्त परिचय। तो साइड में डाल करके इतना लिख दीजिएगा। आप लोग एग्जामिनर जो होता है उसको चेक करने में सबसे पहले इसी को देखेगा, तो इसी को चेक करके आप लोगों को फुल मार्क्स दे देगा। ओके, तो यहाँ पर क्या डालना है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय, या डाल दीजिएगा लेखक का संक्षिप्त परिचय। ओके, तो पहले डालिएगा जन्म, उसके बाद जन्म स्थान, उसके बाद उपाधि रचनाएं, उसके बाद यहाँ पर डाल दीजिएगा साहित्य में स्थान, उसके बाद मृत्यु डाल दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर जिस तरह से हम लिखे हैं, यहाँ पर देखिए जन्म इसमें लिखा है, जन्म इनका हुआ था 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जन्म स्थान इनका मेरठ जनपद, मेरठ जो है जिला है एक, वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और खेड़ा नामक ग्राम है। ओके, मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ओके, तो यहाँ पर उपाधि इनका उपाधि जो इन्होंने प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर पीएचडी किए हुए हैं और ये डीलिट की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं। अब यहाँ पर रचनाएं डाल दीजिएगा। रचनाएं में जो भी रचनाएं उन्होंने किया है, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, माता भूमि, एकल्पता, वाग्यधारा आदि। ओके, इस तरह से आप लोग डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर साहित्य में स्थान, क्या साहित्य में स्थान डालना है? साहित्य में स्थान डाल देना है निबंधकार, टीकाकार और साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक, इस तरह से डाल दीजिएगा। और मृत्यु जब इनका हुआ था, कब हुआ था? मृत्यु 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में, 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में। तो इस तरह से आप लोग ये फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, फ्लो चार्ट बोलते हैं इसे, और लेखक के संक्षिप्त परिचय ऊपर लिख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से कुछ बना दीजिएगा। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को जीवन परिचय कैसे लिखना है, साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो इनका जीवन परिचय है कैसे लिखना है। यदि आप लोगों को ये लिखा हुआ चाहिए तो क्या कीजिएगा, यहाँ नीचे हमारा मोबाइल नंबर दिख जाएगा, तो वहां पर मैसेज कीजिएगा आई नीड फर्स्ट चैप्टर जीवन परिचय, तो हम आप लोगों के मोबाइल नंबर पे सेंड कर देंगे। ओके, व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। तो कैसे इनका जीवन परिचय लिखना है, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए, इनका जीवन परिचय जो फ्लो चार्ट आप लोगों को पहले हम शुरू में दिखाए हैं, उसी तरह से सिर्फ उससे ही जो एग्जामिनर होगा उससे ही नंबर दे देगा। लेकिन आप लोगों को लिखना कैसे है ये देख लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से लिखना है, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखना है, जीवन परिचय डाल दीजिएगा, फिर उसके बाद लिखिएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी को, और उसमें 7 अगस्त हम लिखवाए थे। तो आप लिख भी सकते हैं, 7 अगस्त भी इसमें डिनोट कर सकते हैं, या डायरेक्ट लिख सकते हैं सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से ही इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, और यहीं से इन्होंने पीएचडी और डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। ओके, तो इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए हम इसके आगे का बताते हैं। तो फ्रेंड देखिए, चलिए देखते हैं इसके आगे क्या कह रहा है। तो देखिए, कह रहा है उसके आगे, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं आचार्य रहे।
ओके। अग्रवाल जी ने पाली संस्कृत अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। हिंदी जगत के जाने माने लेखक डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल सन 1967 ईस्वी में इस असार संसार को छोड़ करके पंचतत्व में विलीन हो गए। ओके, तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा इसके आगे, यहाँ पर आसार संसार को छोड़ करके पंचतत्व में विलीन हो गए, या आगे अभी हम लिखवा देंगे क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं बचा है। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी बताइए कि क्लास 12 का आप लोग इस चैनल से आप लोग पा सकते हैं हिंदी का ये चीज। ओके, तो आप लोग क्या कीजिए, अब इसके आगे चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर आसार संसार को छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए। उसके बाद आप लोगों को बताते हैं साहित्यिक परिचय, क्योंकि ये जीवन परिचय था, ये अभी जीवन परिचय था। थोड़ा पहले जीवन परिचय लिख लेंगे तभी ना साहित्यिक परिचय लिखेंगे इनके बारे में कि डायरेक्ट साहित्यिक परिचय आता है, लेकिन आप लोग थोड़ा जीवन परिचय लिखेंगे तब उसके बाद ही साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो ही सही होगा। ओके, तो आप लोग फ्लो चार्ट बना दीजिएगा तो एग्जामिनर वहां से नंबर देगा वो, क्योंकि इतना टाइम उन लोगों को कहाँ रहता है कि उन लोग पूरा पढ़ने जाएंगे, फ्लो चार्ट दे करके ही नंबर देते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को वो भी बताते हैं। देखिए उसके आगे क्या है लिखा है, को छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए, इस आसार संसार को छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए। ओके, तो इतना लिख दीजिएगा, ये हो गया जीवन परिचय। आप डालिएगा यहाँ पर क्या डालना है, आप लोगों को साहित्यिक परिचय डालना होगा, तो यहाँ पर डाल लीजिएगा, इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिएगा अच्छे से स्केल से। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, लिखना है डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल ने अपना जीवन साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया। इनके हृदय में साहित्य सेवा के प्रति अनमोल विचार थे। देखिएगा इनके हृदय में साहित्य सेवा के प्रति अनमोल विचार थे। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन, तो इसके आगे चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। सो फ्रेंड चलिए देखते हैं उसके आगे का। तो देखिए इतिहास, यहाँ पर प्राचीन इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया तथा ये कुछ काल तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर पद पर भी कार्यरत रहे। तो इतना आप लोगों को साहित्यिक परिचय में लिख देना है। ओके, तो साहित्यिक परिचय में लिख देना है। अब उसके बाद क्या डालना है, यहाँ पर हेडिंग डालना है क्या, प्रमुख रचनाएं, क्या डालना है हेडिंग, प्रमुख रचनाएं। ओके, तो प्रमुख रचनाएं में लिख देना इस तरह से, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। तो नीचे डालिएगा निबंध संग्रह। तो इस तरह से आप लोग इनकी रचनाएं जो बहुत हैं, तो आप लोग 2 या 3 उसमें डाल सकते हैं, जो पेपर में आएगा उसमें लिखेंगे तो ज्यादा नहीं, यदि याद रहता है तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 डाल दीजिएगा। ओके, 2 या 3 डाल देंगे तभी चलेगा, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं हो पाता है, एक या 2 ही का रहता है। तो उसमें आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, लेकिन जब लर्न करेंगे तो याद करेंगे जब, तो उसमें से कुछ तो जब ज्यादा याद करेंगे तो कुछ तो याद रह जाएगा। तो यहाँ पर पृथ्वी पुत्र और कला और संस्कृति। अब चलिए इसके आगे और बताते हैं। सो फ्रेंड्स उसके आगे का चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा कल्पवृक्ष, माता भूमि, भारत की एकता, वाग्य धारा। तो ये है इनकी प्रमुख रचनाएं। ओके, तो यहाँ पर आप इनका एक शोध ग्रंथ लास्ट में डाल दीजिएगा, शोध ग्रंथ लिख करके हेडिंग डाल करके लिख दीजिएगा पाणिनि कालीन भारत। तो ये रहा वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। यदि आप कोई भी किसी भी हिंदी को लिए हो, जैसे साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी होता है, तो कोई भी हिंदी में आप लिख सकते हैं। ओके, चाहे कोई भी हिंदी आप लिए हो। यदि आप क्लास 12 यूपी बोर्ड से हैं तो ये आप लोग जीवन परिचय फर्स्ट चैप्टर का गद्य खंड का लिख सकते हैं। ओके, तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत करके वीडियो को बनाया जाता है। और आप लोग सोच रहे होंगे बोर्ड पर लिख करके क्यों बना रहे हैं वीडियो, तो वहाँ पर फोटो क्लिक करने पे, मोबाइल से फोटो क्लिक करके बनाने से वीडियो साफ नहीं आ रहा था, इसलिए हम सोचे कि बोर्ड पर लिख करके ही बता देते हैं। ओके, और यदि यहाँ पर लिखने में कोई मिस्टेक हुआ रहा होगा, कोई वर्ड का, कोई शब्द का, तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं, तो सॉरी। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो विथ अ न्यू वीडियो। प्लीज टेक केयर एंड बाय।